ओम श्री साईनाथाय नमः। बहुत सारे सवालों के साथ आइए एक बार फिर हम और आप एक साथ मिलकर अपने बाबा से अपने सवालों का जवाब मांगते हैं। आइए एक बार फिर से अपने साईनाथ से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि हे देवाधिदेव, हे मेरे बाबा जी, हमें हमारे सवालों के जवाब सिर्फ़ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं और आपके जवाब ही हमें संतुष्ट कर सकते हैं। और हम कहीं भी जाकर कुछ सवाल का जवाब लेने वालों में से नहीं हैं। हम तो रोएंगे भी अपने साईं के पास, मुस्कुराएंगे भी साईं के पास, जीवन भर जितने भी दुख सुख हैं अपने बाबा के साथ ही काटेंगे। कहीं कभी किसी व्यक्ति से नहीं कहेंगे कि हमें दुख है, आपसे कहेंगे बाबा कि हम परेशान हैं, क्योंकि हमारी परेशानी को ख़त्म करने वाले सिर्फ एक आप ही हैं। और यदि हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख आता है तो आप धैर्य कभी मत खोना, क्योंकि हर परीक्षा, हर दुख हमारे धैर्य को ही आज़माता है कि हम कितनी सबूरी रखते हैं। क्योंकि हम साईं भक्तों के लिए सबूरी रखना एक चैलेंज है, क्योंकि हमें बाबा ने सबूरी ही सिखाई है। और जब परीक्षा की घड़ी होती है, जब दुख की घड़ी होती है, तो यही बहुत मुश्किल हो जाती है रखनी कि सबूरी रखें तो रखें कैसे। क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है कि हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्या करें, कैसे करें, क्या मैनेज करें, प्रॉब्लम को फेस कैसे करें, प्रॉब्लम को दूर कैसे करें, हम खुद ही नहीं समझ पाते। और ये हमारे साथ ही नहीं होता, इस दुनिया में हर व्यक्ति जब प्रॉब्लम में फंसता है तो उसकी बुद्धि जो है काम करना कम कर देती है। भले वो कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन जब समस्या की घड़ी आती है तो हम विचलित हो ही जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। कोई खुश है तो उसने भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, कोई यूं ही नहीं है। अगर कोई तरक्की आज पा रहा है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, तो उसकी आप खुशियाँ देख रहे हो, पर उसने कितनी मेहनत की है ये वही व्यक्ति बता सकता है। उसने कितना संघर्ष किया है ये वो जानता है। इसलिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम ये नहीं जानते कि उसकी तरक्की के पीछे संघर्ष कितना है। इसलिए कभी भी किसी को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उसकी बात सुने उसे जज ना करें। उसे समझने की कोशिश अपने आप से कभी मत कीजिए। और यदि आपको कोई समझ रहा है तो उसे समझने दीजिए। उसके प्रति भावुक होने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपने किस प्रॉब्लम को फेस किया है। वो नहीं जानता कि आपके पैर में लगी चोट आपको कितना दर्द दे रही है। ये सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो। वो तो सिर्फ आपका सुख देखता है, अरे ये व्यक्ति कितना सुखी है। सब यही, दुनिया का सिस्टम ही यही है। हम किसी को नहीं सुधार सकते। बस हमें अपने सवालों का जवाब हमारे साईनाथ से मिल जाता है। हमारे लिए तो यही सौभाग्य की बात है ना। हम बाबा से सवाल करते हैं और संकेतों के माध्यम से हम जवाब लेते हैं बाबा से कि बाबा हमारे इस सवाल का कहीं ना कहीं से छोटा सा एक, मतलब कहीं ना कहीं से हमें एक संकेत मिल जाए कि हाँ ऐसा होना है, तो हम उसके लिए संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए, पता यहाँ सबको है कि हर प्रॉब्लम छोटी है, आई है तो चली जाएगी। हम सबको मालूम है ना। हम सब जानते हैं कि आज जो समय है वो कल नहीं होगा, लेकिन वो जो समय हमारे ऊपर पड़ता है फिर हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, अरे क्या होगा, पता नहीं प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। तो चलिए आइए अपने बाबा से सवाल करते हैं। आप सभी के मन में जो भी सवाल हैं अपने मन में रखते हुए एक बार फिर से अपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि देवा, हम फिर से आपके दरबार में अपनी द्वारका माई में खड़े होकर आपसे अपने सवालों का जवाब मांगते हैं। मेरे साईं ने कहा है कि ये द्वारका माई हम सबकी माँ है, और इसकी गोद में बैठकर जो भी रोएगा, जो भी अपनी परेशानी बताएगा, ये माँ उसकी सहायता अवश्य करेगी। और मेरे बाबा के वचन कभी असत्य ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे। तो आप लोग विश्वास कीजिए। आप लोगों को कुछ मैं 2 नंबर हम लेंगे। मैं खुद भी आपके साथ ही करती हूँ। मैं ये नहीं कि आपको बता दिया हो गया, नहीं। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं पहले अपने आप पे फील करती हूँ, या फिर मेरे साथ हो चुका होता है, या फिर मुझे भी वो जवाब चाहिए होता है, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। तो मैं आपके साथ साथ मैं भी अंक को लूँगी, संकेतों के माध्यम से मुझे भी जवाब चाहिए। तो चलिए आइए हम एक साथ मिलकर बाबा से प्रार्थना करते हैं।
तो आपको जब मैं 2 नंबर आप यहाँ पर आपको दिखेंगे, उसके बाद आपने नंबर लेना है और 11 वचन पढ़ने हैं मेरे साथ में। और जब हम 11 वचन पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे संकेत क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। आपके मन में वही सवाल होना चाहिए जो आपको बाबा से पूछना है, अन्यथा मन भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही सवाल का जवाब मिल सकता है ना। बार बार करेंगे तो इतने सारे सवाल हैं हमारे मन में। आपने अपने मन को शांत करना है, एकदम शांत हो जाइए। लंबी सी सांस लीजिए, बाबा को याद कीजिए, देवा कहाँ हो आप, आइए मेरा सहायता कीजिए बाबा। ठीक है, एकदम शांत होकर साईं को याद कीजिए। ठीक है, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जिस भी प्रकार आप बाबा को याद करते हैं वो याद कीजिए कि देवा मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ, बाबा हमारी सहायता कीजिएगा। तो आइए बाबा की कृपा से हम नंबर लेते हैं और वो मैं आपको श्रद्धा सबूरी के दोनों अंक दे देती हूँ। तो अपने मन में सवाल रखिए पहले जो आपको बाबा से पूछना है। इसी वक्त अपने मन में जो भी सवाल है उसे आप ले लीजिए कि हे देवा, बाबा मैं आपसे ये प्रश्न पूछने जा रही हूँ। मैं बहुत विचलित हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, किस प्रकार करूं, कितना करूं, किसके लिए कैसा करूं। बाबा मैंने इतना किया फिर भी उसका कोई फल नहीं मिला। बाबा मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, जो भी मेरे मन में हलचल परेशानी चल रही है उसका निवारण कीजिए साईनाथ। तो इस वक्त आपको श्रद्धा और सबूरी के नीचे 2 अंक दिखाई देंगे। श्रद्धा के नीचे आपको दिखाई देगा अंक 3, सबूरी के नीचे जो अंक है वो है 4। ठीक है, श्रद्धा के नीचे जो अंक है वो है 3 और सबूरी के नीचे जो अंक है वो है 4। इन दोनों अंकों में से आपने 3 या 4 में से कोई एक अंक ले लेना, यानी कि श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनना है। और श्रद्धा सबूरी में से किसी एक को चुनने के बाद हम चलेंगे बाबा के 11 वचनों का पाठ करेंगे। 11 वचनों के पाठ के बाद हमें मिलेगा जवाब। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की है और दोनों में से कोई एक अंक आपने ले लिया है। ठीक है, अब अंकों को लेने के बाद मन को शांत करते हुए साईं 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 का जाप करते हुए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं हम सबकी सहायता करते हैं और करेंगे। बाबा पर विश्वास रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो अपना प्रश्न है वो बाबा से कह दिया होगा और अंक भी ले लिए हैं आपने। अब हम चलते हैं इनके उत्तर के पास, मतलब उत्तर देखते हैं कि बाबा ने हमें क्या उत्तर दिया है। तो जिन्होंने श्रद्धा को चुना है उनके जवाब में ये है कि आपने जिस कार्य के लिए एक कदम बढ़ाया है, आप जिस कार्य के लिए कदम तो बढ़ा चुके हैं, पर आपके मन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा विचलित हैं आप, बहुत सारा संशय है आपके मन में, तो आप चिंता करना छोड़ दीजिए। उस कार्य से आपको लाभ होगा। आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वो पैसों नौकरी को लेकर के है, किसी की शादी को लेकर के है, जो भी परेशानी आप मन में अपने जो आपके घूम रही है, परेशान कर रही है आपको, उसका निवारण बहुत जल्द होगा। आपको वस्त्रों की प्राप्ति होगी बहुत जल्द। बाबा को कुछ मीठा ज़रूर खिलाइएगा और हो सके तो किसी गरीब को मीठा खिलाइएगा, किसी
किसी गरीब या फिर जिसको भी सहायता की ज़रूरत है उसे मीठा ज़रूर खिलाएं और उसकी जितनी हो सकती है उतनी सहायता कीजिए। आपके जो भी काम आपके मन में चल रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपका जीवन बदल जाएगा। ये बाबा के वचन हैं जो कभी असत्य नहीं थे, ना होंगे। बस किसी की सहायता करने में कभी अपने मन को छोटा मत करना कि इतना कैसे करूं, क्योंकि जब आप जितना दोगे उतने पाने के आप योग्य बनोगे। तो इसलिए आपको देने में सचकना नहीं है कि अरे मैं कितना करूं, नहीं, जितना भी कर सकते हो। 10 रुपये में खिला सकते हो 10 में खिला दो, 100 में खिला सकते हो 100 में खिला दो, लेकिन आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, आपका कार्य देखिए आप कैसे होता है। जब भी किसी को खिलाना उसकी भूख अपने भाव से खिलाना, अपने कार्य को उस वक्त साइड में रख देना। बाबा आपके हर काम सफल करेंगे। ठीक है, तो ये था श्रद्धा का जवाब। अब हम चलते हैं सबूरी के जवाब की तरफ। तो जिन लोगों ने सबूरी को लिया है उनका जवाब है, हे साईनाथ दया करना, कि जो व्यक्ति जिस प्रकार कार्य करता है भविष्य में उसे वैसा ही फल मिलता है। आपने जैसा बोया है वैसा आपको काटना ही पड़ेगा। कितना ही प्रयास करो, जो दुख मिलने हैं वो मिलकर ही रहेंगे। बस दुखों से घबराना नहीं है, अपने कार्य को, अपने कर्मों को करते रहिए। ये दुख के दिन सुख में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। इस दिनों को भी आप ज़्यादा सोच विचार कर नहीं, जो हो रहा है उसको सबूरी के साथ निभाते जाइए, करते जाइए। आपके दिन भी बदलेंगे, लेकिन जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। उसके लिए अपने मन को विचलित ना कीजिए। जब तक आपके जो पिछले कर्म हैं वो नहीं कट जाते तब तक ये दुख आपके जीवन में रहेंगे, और जैसे ही ख़त्म हुए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और हाँ, यदि अच्छा फल आपको चाहिए तो आपके कर्म आज से ही सुधार लीजिए, आगे चलकर बहुत अच्छा होने वाला है। ये साईं का जवाब था। अब क्या था, कैसे था, वो ज़रूर अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सबूरी रखिएगा, आपको बाबा ज़रूर समझाएंगे। ठीक है, इसलिए विचलित कभी मत होना, कभी नहीं। मुझे भी मेरा जवाब मिल गया, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आपका जवाब मिला होगा। तो साईं ऐसे ही सबकी सहायता करते रहें, बाबा ऐसे ही सबका साथ देते रहें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा आपका भला करें, साईं सबकी सहायता करें। ओम साईं राम, जय साईं राम। धैर्य ना खोएं, श्रद्धा सबूरी रखें। जय जय साईं राम।